हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारा जो बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसको हमने कंप्लीट किया है। आप जाके उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, आप जाके वो देख सकते हो। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाला है यूनिट सेकंड का टॉपिक नंबर फर्स्ट। और आज के लेक्चर का टॉपिक है that is what is political theory, how, why do we need it। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हाफ लेक्चर देखने के बाद नहीं चले जाएगा, क्योंकि अगर आप आधा लेक्चर देखते हो फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ नहीं आता है। फिर आप बोलते हो कि शायद सर ने ही ऐसे वैसे पढ़ाता है, सर को ने ही कॉन्सेप्ट अधूरा रखा है। इसलिए लेक्चर आप पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या अगर कहीं पे डाउट भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो अगर आज के टॉपिक की बात करें, हम आज का टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी और हमें क्यों जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल थ्योरी को। मगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले ये समझते हैं कि थ्योरी क्या होती है। अगर हमें ये समझ आएगा ना कि थ्योरी क्या होती है, फिर हमें आराम से समझ आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। थ्योरी क्या होती है? A theory is well organized set of ideas, principles or statements used to explain or understand phenomena in a systematic way। थ्योरी क्या होती है? ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, सेट ऑफ आइडियाज और ग्रुप ऑफ आइडियाज या प्रिंसिपल्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे किसी इंसान ने स्टेटमेंट दिया हो कि इसका क्या यूज होता है, यूज टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड फिनोमिना। इसको किसी पर्टिकुलर फिनोमिना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है इन ए सिस्टमैटिक वे। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू एनालाइज फैक्ट्स, मेक प्रेडिक्शंस and solve problems in various fields like science, philosophy and politics। जो हमारी थ्योरी होती है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? ताकि हम एनालाइज कर सके फैक्ट्स को, प्रेडिक्शन कर सके एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे साइंस में, फिलॉसफी में या पॉलिटिक्स में। जो हमारी थ्योरी है इसका बहुत सी ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जैसे जो हमारी एंशंट में जो भी थ्योरीज दी है, साइंस में जो साइंटिस्ट ने दी है या पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो भी थ्योरीज दी है, उनका आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। जैसे साइंस में बिग बैंग थ्योरी है कि जमीन कैसे बनी है, अर्थ कैसे बनी है, या पॉलिटिक्स में थ्योरी ऑफ जस्टिस या थ्योरी ऑफ फ्रीडम, बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज से आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनसे हम डिसीजन लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज। जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, आइडियाज को स्टडी करते हैं। किन आइडियाज को? पॉलिटिकल आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी होती है ये इसमें होते हैं सेट ऑफ आइडियाज, जिन आइडियाज को हम स्टडी करते हैं या हम कुछ प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, ताकि हम समझ सके कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, सोसाइटीज कैसे बनी है, या हाउ पावर एंड अथॉरिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पावर है या अथॉरिटी है हमारी सोसाइटी में, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरैक्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम्स। और जो लोग है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक दूसरे के साथ कैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना सकते हैं। इट
help us to understand the fundamental questions about governance, justice, rights, freedom and equality. जो हमारी थ्योरी होती है, पॉलिटिकल थ्योरीज है, ये हमें समझाते हैं, ये हेल्प करते हैं कि ताकि हम समझ सके फंडामेंटल क्वेश्चंस को, लाइक कि गवर्नेंस क्या होती है, रूल कैसे कर सकते हैं हम, जस्टिस क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, राइट्स क्या है या इक्वालिटी क्या है। इन क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस को समझने में हमें थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं नटशल में बताऊं, थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी होती है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। जो भी पॉलिटिकल आइडियाज है, जैसे जस्टिस है, गवर्नेंस है या राइट्स है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जो भी गवर्नेंस के, स्टेट के रिलेटेड आता है, उन सारे आइडियाज को एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने को ही बोला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। इससे आगे आगे आपको समझ आएगा कि और क्या है इसमें इंक्लूडेड। अगर हम अब कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अगर हम सेबाइन की बात करते हैं, सेबाइन बोलता है पॉलिटिकल थ्योरी इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। सेबाइन बोलता है पॉलिटिकल थ्योरी एक डिसिप्लिन है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डील करता है विथ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स विच शेप कॉन्स्टिट्यूएंसीज, गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ। ये सेबाइन बोलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक डिसिप्लिन है जो डील करता है, जो डील करता है किन के साथ, आइडियाज के साथ या प्रिंसिपल्स के साथ। किन प्रिंसिपल्स के साथ, जो शेप करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को या गवर्नमेंट्स को या सोशल लाइफ को। इन तीनों चीजों को कौन से आइडियाज शेप करते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज, जो मैंने अभी बोला। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, स्टडी ऑफ आइडियाज। किन आइडियाज को, पॉलिटिकल आइडियाज को स्टडी करना या कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना। इसके बाद आते हैं हमारे लियो स्टेरस। लियो स्टेरस क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इज द सर्च ऑफ फॉर नॉलेज ऑफ द गुड लाइफ, गुड सोसाइटी एंड जस्ट गवर्नमेंट। जो हमारे सेबाइन लियो स्टेरस है, लियो स्टेरस बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी है एक रिसर्च, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, किसके लिए, फॉर नॉलेज, एक तो नॉलेज के लिए, ऑफ द गुड लाइफ, ताकि अच्छी एक स्टैंडर्ड लाइफ मिल सके, गुड सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी बन सके, एंड जस्ट गवर्नमेंट। इन तीन चीजों को सर्च करने को ही पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है। ये बोलते हैं हमारे लियो स्टेरस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं सिकनर। सिकनर क्या बोलते हैं भाई साहब, सिकनर बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज अबाउट एनालाइजिंग एंड रिकवरिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स एंड पॉलिटिकल थॉट। सेबाइन सिकनर बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी बस इतना है जिसमें हम एनालाइज करते हैं और रिकवर करते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स हैं, जो हिस्ट्री में पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, जो भी उन्होंने कंटेक्स्ट दी है, अपनी आइडियाज दी है, उन आइडियाज को स्टडी करने या पॉलिटिकल थॉट जो को स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। ताकि क्या, टू अंडरस्टैंड इट इज रोल इन शेपिंग मॉडर्न आइडियाज एंड प्रैक्टिस, ताकि हम समझ सकें जो उन्होंने आइडियाज दिए हैं, उन आइडियाज का क्या रोल है मॉडर्न हमारे आइडियाज को शेप और हमारी प्रैक्टिस को शेप करने में। इसके बाद आते हैं हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल, आप बोलोगे ना कि आप ये सब क्यों पढ़ाते हो, ये इसलिए मैं पढ़ाता हूं कि पॉलिटिकल थिंकर की बात, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब वास्ट में पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पे, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। अब अगर एरिस्टोटल की बात करते हैं, एरिस्टोटल क्या बोलता है, पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ स्टेट। जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें स्टडी करते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम किसके बारे में, स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है, स्टेट होते हैं एक तो लोग, टेरिटरी, थर्ड इज गवर्नमेंट, फोर इज सॉवरेनिटी। मैं आगे आने वाले टॉपिक्स आपके स्टेट पे हैं, वहां पे मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। Which he described as the highest form of human association aiming the common good। जो एरिस्टोटल है वो बोलता है कि जो स्टेट है ये हाईएस्ट फॉर्म है ह्यूमन एसोसिएशन का, सबसे बड़ा फॉर्म है किसका, ह्यूमन एसोसिएशन का, जहां पे ह्यूमन एसोसिएट हुए हैं ताकि कॉमन गुड की एम कर सके, कॉमन हर एक का भला हो। इसके बाद आते हैं हमारे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने एक थ्योरी भी दी है जस्टिस, वो आगे आपको पढ़ना है, आई थिंक थर्ड यूनिट में है आपके।
जॉन रॉल्स क्या बोलता है, पॉलिटिकल थ्योरी एम्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का एम यही होता है ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को डेवलप कर सके, टू स्ट्रक्चर सोसाइटी इन अ फ्यूअर एंड इक्विटेबल वे, ताकि हम हमारी जो सोसाइटी है उसको स्ट्रक्चर दे सके, उसको हम शेप कर सके इन अ फेयर, एक तो फेयर वे एंड इक्विटेबल वे, इक्वल और फेयर वे में। इसके बाद अब बात करते हैं, ये आपके पिछले साल के एग्जाम में भी आया था, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव थ्योरी एंड एम्पिरिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। मगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हम गए थे पढ़ के कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसकी डेफिनेशन और यूज, मगर वहाँ पे फिर क्वेश्चन आया नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल थ्योरी का। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, वास में पढ़ो पूरा, अगर पढ़ना ही है आप 10 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा का भी लेक्चर हो तो आप अच्छे से उसको देखो। आधा घंटा क्या है, आधे घंटे में आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो रहा है ना। अगर 20 टॉपिक है तो वो 10 घंटे भी नहीं हुए, क्या आप 10 घंटे भी नहीं दे सकते हो अब पूरे सिलेबस को। अब आप बात करते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी। ये ऐसी थ्योरीज है, ऐसी पॉलिटिकल थ्योरीज है जो हमें नॉर्मेटिव, मतलब ट्रेडिशन को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज, जो पुरानी पॉलिटिकल थ्योरीज है। जैसे जब मैंने पढ़ाया था पॉलिटिकल आइडियाज आगे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट यूनिट में जब मैंने पढ़ाया था आपको पॉलिटिक्स के नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल जो आइडियाज है पॉलिटिक्स पे, वहां पे मैंने समझाया था थोड़ा बहुत नॉर्मेटिव क्या होता है, एम्पिरिकल क्या होता है। अगर हम अब यहाँ पे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ये डील करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है क्या होना चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे जब आप पीछे जाओ, जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी, ये तो किसी का आइडिया आया है ना कि जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, या हमारी सोसाइटी में इक्वल होने चाहिए सब लोग। इसका आइडिया किसी को तो आया होगा ना, किसी को आया होगा, क्योंकि उन्होंने जब इस पे काम किया तो आज हमको जस्टिस मिल रही है उनकी वजह से। जो हमारे पीछे हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स या साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इन चीज़ों पे एनालाइज किया, इन चीज़ों को पढ़ा, तभी तो आज हम इक्वालिटी जस्टिस को हम एंजॉय कर रहे हैं। मगर आपको समझना है कि जो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो सोचते, वो अपनी जो उनकी थ्योरीज होती है वो उनमें बताते थे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हुआ नहीं था, जस्टिस नहीं थी सोसाइटी में, इक्वालिटी नहीं थी, हार्शमेंट हो रहा था, इनइक्वालिटी थी हमारी सोसाइटी में। इसलिए उनका आइडिया आया कि जस्टिस होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें बात होती है क्या होना चाहिए। इट इज concerned with ethical, moral and ideal principles of politics। जो हमारी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, ये कंसर्न होती है किससे, इथिकल, मॉरल एंड आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे उस टाइम पे मॉरल्स की बात की, मॉरल्स पे थ्योरी दी जाती थी, या इथिक्स पे को इम्पैक्ट करते थे पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज, या आइडियल प्रिंसिपल्स एक पॉलिटिकल थिंकर के आइडियाज को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सिंपल मैं बताता हूँ, अगर आप उस टाइम पे जस्टिस की बात करते थे पॉलिटिकल थिंकर, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो रहता था कि उनकी जो सोसाइटी है उसका जस्टिस देखेंगे वो, या उनके जो शेयर लैंग्वेज के लोग हैं उनकी जस्टिस की बात करेंगे वो। बहुत सारे थिंकर्स ने कम्युनिटीज़ की बात करी, या अपने जो उनके जो शेयर लैंग्वेज के लोग हैं उनकी बात करी। इट मीन्स जो उस टाइम पे थ्योरीज दी जाती थी, पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो थी, इसमें बात कर दी जाती थी इथिकल, मॉरल एंड आइडियल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें, लाइक इट आस्क्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या वो डेमोक्रेसी है, मोनार्ची है, या ऑटोक्रेसी है, हाउ शुड पावर एंड रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, एक सोसाइटी में पावर या रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। इन चीज़ों पे उस टाइम के पॉलिटिकल थिंकर्स ने बात की थी। इसका पर्पस क्या था नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंप्रूविंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, ताकि जो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको इंप्रूव कर सके, क्या कर सके, इंप्रूवमेंट हो सके उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, एंड गाइडिंग ह्यूमन कंडक्ट इन पॉलिटिक्स, और जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको गाइड कर सके
कि पॉलिटिक्स को से कैसे डील करनी है, या जो उस टाइम पे जो रूलर्स है उनको गाइड कर सके कि पॉलिटिक्स क्या है, या बेटर वे में हम जस्ट सोसाइटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे थिंकर्स लाइक प्लेटो भी, ये आई थिंक इसके बाद आता है हमारा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एरिस्टोटल को किस चीज़ का खिताब मिला है। ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में। एंड जॉन रॉल्स डिस्कस्ड आइडियल्स सच एज जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जैसे जो ये पॉलिटिकल थिंकर्स है, फिलोसफर्स है, इनने डिस्कस किया कि जस्टिस क्या होती है, इक्वालिटी क्या है एंड लिबर्टी क्या है। इन आइडियाज पे इन्होंने बात की। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे अगर हमारी ये तो मजाक के बात भी हो जाएगी थोड़ी, जैसे अगर हमारे सोसाइटी में या हमारे विलेज में किसी घर में लड़ाई होती है ना, कि ये तो चलता रहता है आजकल, लड़ाई होती रहती है। तो जब लड़ाई होती है उसके बाद ही हम उस घर के मेंबर्स के रिलेटेड बात करना स्टार्ट करते हैं कि वो ऐसा है, वो खराब है, ये इसने ऐसा किया था, ये इसकी सिलेक्ट, अगर कोई उनमें पढ़ाई कर रहा होगा या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा तो हम ये भी बोलते हैं कि इसकी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि ये अपनी भाभी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता है ना। ऐसे मतलब जब प्रॉब्लम होती है तभी तो हम उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए उस टाइम पे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उनने इन चीज़ों पे बात करना स्टार्ट किया कि जस्टिस क्या है, क्योंकि सोसाइटी में जस्टिस थी नहीं। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी थी नहीं सोसाइटी में, अनइक्वालिटी थी। मोनार्चिस रूल करते थे, किंग्स रूल करते थे, उनका जो मन करे वो क्या करते थे। इसलिए इन चीज़ों पे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में बात होनी स्टार्ट हुई। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, दैट इज इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। अब इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या है भाई साहब? इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इट डील्स विथ व्हाट इज। इसमें हम बात करते हैं कि क्या है, करंट क्या है। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल बिहेवियर। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल बिहेवियर। जैसे अगर हमें जानना होगा कि किस जो लोग हैं वो किसको चाहते हैं, तो हम जो वोटिंग पैटर्न है या जो वोटिंग है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि लोगों का किसके साथ विल है या पब्लिक ओपिनियन क्या है। इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक हाउ डू पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑपरेट इन रियलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर, जो एक वोटर होता है जो वोट देने जाता है उसकी बिहेवियर को क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या उसके जो वोट है वो किस चीज़ पे वोट देता है, क्या वो रिलीजन पे वोट देता है या पैसे उसको इफेक्ट करते हैं या एक लीडर का जो पर्सनालिटी है वो इफेक्ट करते हैं। What are the patterns of power distribution in society? सोसाइटी में कौन से पैटर्न्स है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है भाई साहब? इसका पर्पस यही है टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना, ताकि हम डिस्क्राइब कर सके या एक्सप्लेन कर सके किसको या प्रेडिक्ट कर सके जो पॉलिटिकल फिनोमिना है। पॉलिटिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें जानना होगा कि लोग किसके साथ है, लोगों की विल क्या है, तो हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल जो वोटिंग है उसको स्टडी करेंगे। वहाँ पे हमें पता चलेगा पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग क्या चाहते हैं। ये जो हमारा एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ये रियलिटी की बात करता है, आइडियाज़ पे यहाँ पे बात नहीं होती। यहाँ पे एविडेंस की बात की जाती है, फैक्ट्स की बात की जाती है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट, जो मैंने अभी आपको बोला। एग्जाम्पल्स लाइक थिंकर्स लाइक मार्क्स वेबर, डेविड ईस्टन, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स है। डेविड ईस्टन अब इन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे भी अपनी आइडियाज़ दिए हैं। एंड Gabriel Almond developed theories based on actual politics practices and behavior। जो ये हमारे political thinkers हैं, इन्होंने भी जो डेवलप की है थ्योरीज अपनी, वो थ्योरीज बेस करती है पॉलिटिकल प्रैक्टिस पे, एक्चुअल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस पे या एक बिहेवियर पे। जो हमारी एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ये वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है जहाँ पे बात की जाती है क्या होना चाहिए, इसमें बात की जाती है क्या है, अभी क्या करंट चल रहा है।
जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊं, जो हमारी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, अगर हम हमारे कॉलेज में अप्लाई करें, हमारे कॉलेज में, अभी कॉलेज में आप सब लोग पढ़ रहे हो, तो हम बात करेंगे कि कॉलेज में क्या होना चाहिए, जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल अच्छा है उसको रखना चाहिए हमें, या हाँ कौन सा टीचर होना चाहिए हमारे कॉलेज में। मगर यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं कि कौन है करंटली कौन है, ये अभी हम बात नहीं करते हैं। ये है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, आई अंडरस्टैंड। और हमारे जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में हम बात करते हैं कि अभी क्या है, इसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, अभी कौन सा प्रिंसिपल है, इसको हम कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए इस प्रिंसिपल को जिससे हमारा सिस्टम गुड बन जाए, या ये बेटर कंट्रीब्यूट कर पाए। सो हमारे या टीचर्स जो है वो कैसे अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उनकी टीचिंग में। ये होती है एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखते हैं हम कुछ की एग्जांपल्स को, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उनकी की एग्जांपल। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, द रिपब्लिक propose the ideal state based on justice where rulers are philosophers। जो हमारे थ्योरी दी है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बोलते हैं आइडियल स्टेट की बात की जाती है बेस्ड ऑन जस्टिस, जो बेस हो किस पे, जस्टिस पे, जहाँ पे जो रूलर्स है वो कौन रूल कौन करेंगे, फिलोसफर्स रूल करेंगे। इसके बाद एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये वो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट एज अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन एम टू अचीव द गुड लाइफ। जो हमारे एरिस्टोटल है ये बात करते हैं जो स्टेट होती है ये न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, और ये एम करते हैं अचीविंग गुड लाइफ। इसके बाद आते हैं हमारे जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एम्फसाइजिंग, इसमें एम्फसाइज इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिविजुअल राइट्स को, लिमिटेड गवर्नमेंट को, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जो जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एंड एक इंसान की लाइफ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लिबर्टी हो सोसाइटी में, और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसके बाद अगर हम थोड़े बहुत और देखें, दैट इज जॉन स्टुअर्ट मिलर्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी, एडवोकेट्स फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट स्पीच। जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है ये बोलते हैं, इनकी थ्योरी ऑफ लिबर्टी दी है, ये एडवोकेट करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, एक इंसान को फ्रीडम, सोचने की फ्रीडम होनी चाहिए जैसा भी वो सोचे, स्पीच एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये एक्सप्लेन करते हैं क्लास स्ट्रगल को, क्रिटिक्स कैपिटलिज्म के खिलाफ ये बात करते हैं, एंड एडवोकेट्स फॉर ए क्लास सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, और ये बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की। इसके बाद आते हैं हमारे निकोलो मैकेलवी, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आप बताइएगा कि जो निकोलो मैकेलवी है इसको कौन सा टाइटल दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। फोकसेस ऑन हाउ रूलर्स कैन मेंटेन पावर थ्रू प्रैग्मेटिज्म एंड स्ट्रेटजी। जो निकोलो मैकेलवी है इन्होंने थ्योरी ऑफ पावर दी है, ये उसमें फोकस करते हैं कि रूलर्स कैसे अपना पावर मेंटेन रखते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रेटजी के थ्रू एंड प्रैग्मेटिज्म के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब जो ये अभी तक हमने पढ़ा, जो एग्जाम्पल्स है, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे रखी थी ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि पॉलिटिकल थ्योरीज कैसी होती है। वाई डू वी नीड पोलिटिकल थ्योरी, हमें क्यों ज़रूरत है पोलिटिकल थ्योरी की। पहला जो हमें ज़रूरत है पोलिटिकल थ्योरी, पहला पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल कॉन्सेप्ट, ताकि हम समझ सकें कि पोलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी क्या है, सोवरेनिटी क्या है। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट जो, एंड इन ए सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे में हम समझ सके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, या हमारी जस्टिस क्या है, सोवरेनिटी क्या है, इन अ सिस्टमेटिक वे। इसके बाद है सेकंड, इवॉल्वेटिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स टूल्स टू क्रिटिकली एसेस हाउ वेल पॉलिटिकल सिस्टम्स फंक्शन। ये हमें टूल्स एसेस करते हैं ताकि ये बताते हैं कि एक गुड जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, एंड वेदर दे अपहोल्ड फेयरनेस, जस्टिस एंड राइट्स, क्या वो अपहोल्ड करते हैं फेयरनेस को, जस्टिस को एंड राइट्स को। इसके बाद आता है हमारा गाइडिंग पॉलिटिकल एक्शन, जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इट ऑफर्स नॉर्मेटिव गाइडलाइंस। ये हमें नॉर्मेटिव गाइडलाइंस ऑफर करते हैं
ऑन हाउ पॉलिटिक्स शुड ऑपरेट, पॉलिटिक्स को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, शेपिंग पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स टू क्रिएट बेटर सोसाइटी, ये शेप करते हैं पॉलिसीज को एंड रिफॉर्म्स को ताकि एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट किया जा सके। इसके बाद आता है हमें एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है अलाउज अस टू इमेजिन अल्टरनेटिव वेज ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। इसमें बहुत सारी वेज हमें बताई गई है कि हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे एनकरेजमेंट मिलता है, जहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है कि उनको इनोवेशन को या एड्रेस करने को, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको हमें एड्रेस करना। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज इट फॉस्टर्स informed debate among citizens, enabling them to question authority, demand accountability and participate actively in democratic process। ये हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमें इन्फॉर्म करते हैं डिबेट अमंग सिटीजन्स, जो लोग हैं उनके दरमियान एक डिबेट हो जिससे उनको ये मौका मिलेगा कि वो क्वेश्चन कर सके अथॉरिटी के रिलेटेड या डिमांड कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड, कि आपको गवर्नमेंट को बोलेंगे कि यार आपको अकाउंटेबल होना है, आप क्यों काम नहीं करते हो, क्यों हमारे जो मसाइल हैं उनको हम हल नहीं कर रहे हो। ये भी हमें एनकरेज करता है डिबेट एंड पार्टिसिपेशन को, कौन, हमारे जो पॉलिटिकल थ्योरी है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। इसके बाद आता है प्रिजर्विंग वैल्यूज। By studying political theory, societies can preserve and pass on values। जो स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने से क्या होगा, हमारी जो सोसाइटीज है वो प्रिजर्व करेंगे और पास करेंगे किनको, वैल्यूज लाइक इक्वालिटी को, जस्टिस को एंड फ्रीडम टू फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है इसको स्टडी करने से हमें पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें हमारी जो वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए और उनको पास करना चाहिए। जैसे इक्वालिटी, जस्टिस मिलनी चाहिए सबको, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, या फ्रीडम मिलनी चाहिए हर एक को। इसके बाद अगर हम इन शॉर्ट में समझे यार कि पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हमें जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये ज़रूरी होती है हमें समझने के लिए वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स को, क्वेश्चनिंग इनजस्टिस, और जो इनजस्टिस हो रही है सोसाइटी में उस पर क्वेश्चन करना, एंड वर्किंग टूवर्ड्स अ फेयर एंड मोर एक्टिविटेबल सोसाइटी। और इसमें हमें ये मदद मिलती है ताकि हम काम कर सके एक फेयर एंड मोर इक्विटेबल सोसाइटी के लिए या मोर जस्ट सोसाइटी के लिए। ये थी आज की हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, पहले पढ़ा थ्योरी क्या होती है, उसके बाद पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है हम थोड़ा बहुत रिकेप करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी होती है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। और इसके बाद हमने देखा डिफरेंट पॉलिटिकल, जिसमें साबाइन का हमने देखा, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के हमने आइडियाज़ देखे, जो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि हमें ये क्यों ज़रूरत है। ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हम जस्ट सोसाइटी को क्रिएट कर सके, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिक्स में उनको समझ सके, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये या फ्रीडम, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। ये हमें हेल्प गाइड करते हैं कि हम जस्टिस कैसे रख सकते हैं हमारी सोसाइटी में। ये था आज का हमारा लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट थ्योरीज एंड इट इज ओरिजिन। इसको कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।